देखो एक्सरसाइज 5.4 5.3 तो पूरा बता ही चुके थे। देखो क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ पे तुमको बता होंगे u इंटू भी और u बाई भी। जैसे अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला रहे d u बाई भी बाई में dx, बताया हमने कि पहले हम यहाँ पे v को आगे रखते हैं du करते हैं बाई में dx और फिर माइनस u को आगे रखते हैं फिर dv बाई dx और बाद में नीचे में v का स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फर्स्ट देखो। फर्स्ट दिया हुआ है ex बाई में sin x, sin x इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करना है u बाई में v, ये u बाई v के फॉर्म में। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से dy बाई dx। अब sin x को आगे रखेंगे sin x और फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे ex बाई में dx माइनस फिर ex को आगे रखेंगे और फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे d sin x बाई में dx बाई में sin स्क्वायर x। ठीक है ना। अब यहां से तुम लिखो dy बाई dx हो गया dy बाई dx। यहाँ पे sin x कर दिया, sin x लिखना। ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। ex का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे ex लिखेंगे माइनस ex और फिर sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x cos x और बाई में आपका नीचे हो गया sin स्क्वायर x। ठीक, उसके बाद हम देखें तो यहाँ से ex कॉमन है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू ex अगर कॉमन लेना चाहो ex कॉमन ले लो तो फिर यहाँ बचेगा sin x माइनस cos x बाई में sin स्क्वायर x। समझ में आया? बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, अच्छा इसको अगर हम चाहें ना तो लॉग लेके भी बना सकते हैं, लॉग लेके बना सकते हैं। लॉग लेने में देखो फॉर्मूला कुछ याद रखना होगा, जैसे कि याद रखना है कि लॉग अगर a बाई b हो, लॉग a बाई b हो तो तुम हमेशा इसको लिखना लॉग a माइनस लॉग b। ठीक, अगर लॉग a इंटू b हो, a b c कुछ हो इंटू में हो, समझे, तो उसको प्लस में लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है लॉग a लॉग b। अगर c रहता तो प्लस लॉग c प्लस लॉग b ऐसे करके। लॉग किसी भी नंबर पावर रहे, जैसे a टू पावर मान लो n लिखा रहे तो पावर आगे चला आता है। ठीक, इसको लिखोगे n लॉग a, पावर को आगे कर लो। और याद रखना कि लॉग अगर e रहे इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक, ये कुछ फार्मूला बेसिक फार्मूला लॉग का। अब जैसे कि ये तो हम एक u बाई v के फॉर्म में रख करके इसको बना दिए, हम चाहते हैं नहीं हम इसको लॉग लेकर बनाए। ठीक है ना।
तो लॉग लेके बनाना रहता तो हम इसी को क्या करते हैं यहाँ से हटा देते। और सेम क्वेश्चन में क्या करते कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि लॉग यहाँ तो लॉग है नहीं, तो अगर लॉग लेना भी है तो दोनों तरफ लेना होगा, एक तरफ से नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक, यहां पे क्या लिखेंगे लॉग वाई, और यहां पे क्या लिखेंगे लॉग e टू द पावर x बाई में, मतलब पहले तो ऐसे लिख देते हैं बाई में साइन x। थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में लिखते, पहले तो दोनों तरफ लॉग लॉग ले लिए ना, अब यहां से लिखेंगे लॉग y और यहां से लिखेंगे लॉग e टू द पावर x माइनस लॉग साइन x। पावर यहां दिखाई दे रहा है, पावर आगे चलाएगा, ये लिखा है x log e, और log e का वैल्यू 1। अब ये हो गया आपका, यहां से लिखेंगे log y, log y बराबर यहां लिखेंगे x log e माइनस log साइन x। ये हो गया आपका log y, फिर यहाँ पे हो गया x, और फिर यहाँ पे लिखेंगे log साइन x। ठीक है, अभी तक ये सिंपल फॉर्म में किया, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। यहाँ log y है, तो पहले हम log क्या करेंगे चैन रूल, तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे d log y, बाय में डायरेक्ट क्या लिख देते हैं dy, और फिर यहां लिखेंगे dy बाय में dx। ठीक, फिर यहां पे लिखेंगे dx और यहां पे लिखेंगे माइनस d, पहले log का log साइन x बाय d साइन x, और फिर यहां पर लिखेंगे d साइन x बाय में dx। लिख सकते हैं ऐसे, चैनल में लिखिए। log का क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, तो log y का डिफरेंशिएशन हुआ 1 by y, तो 1 by y, यहां लिखेंगे dy by dx, ये हो गया तुम्हारा 1, और यहां से लिखेंगे log का कितना 1 by sin x इनटू sin x का फिर कितना लिखेंगे cos x। ठीक है, ठीक है। अब यहां से y यहां पे डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में लिखा है ना यहां से, तो हम यहां से लिखेंगे कि dy by dx इक्वल्स टू y, और अगर तुम चाहो इसको एलसीएम लेना, ये तो cos by sin x हो गया, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 1 cos x बाय में sin x, y का वैल्यू पुट कर देना लास्ट में। y का वैल्यू कितना था मेरा e का पावर x बाय sin x, यहाँ लिखेंगे e का पावर x बाय में sin x, और इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा sin x माइनस cos x बाय में sin x। देखो मतलब सेम जो पहले आंसर आया था वही है। अभी तो पता है कि ये क्वेश्चन जो था पहले वाला मेथड ज्यादा इजी था u by v के फॉर्म में, लॉग वाला मेथड जो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट कभी भी अगर मल्टीपल में ज्यादा नंबर, जैसे यहाँ पर तो 2 नंबर था ना, 2 से ज्यादा नंबर हो, जैसे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर लॉग ज्यादा आसान हो जाता है इन कंपेयर की u by v या u into v।
हम ये तरीका बता रहे थे कि हम लॉग भी लेके बना सकते हैं, ठीक है ना, या u बाई बी के फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए देखो 2 दिया हुआ है, y मान लेते हैं, जो भी दिया रहता है उसको हम लोग y मान लेते हैं, e साइन इनवर्स x। पहले चैन रूप में ही बैठाते हैं, पहले से डिफरेंशिएट करते तो क्या लिखते हैं यहाँ पे dy बाई dx, और यहाँ पे लिखेंगे d e एक्सपोनेंट का पावर साइन इनवर्स x बाई में डी एक्स। अब एक्सपोनेंट का पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो जब एक्सपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे डी साइन इनवर्स एक्स बाई में डी नहीं डी एक्सपोनेंट साइन इनवर्स एक्स बाय में डी साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई डी साइन इनवर्स एक्स बाय में कितना डी एक्स। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आ ही रहा है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। एक्सपोनेंट का तो वही रूप होता है, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, तो ई का पावर साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो वही हो जाएगा, एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन वही होता है। यहाँ पे ई साइन इनवर्स एक्स है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन भी सेम वही लिख देंगे, ई साइन इनवर्स एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बता होंगे 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको एक साथ लिखना हो ऐसे लिख सकते हैं, e का पावर साइन इनवर्स x बाय में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? हम अब इसको भी क्या करते हैं कि लॉग से बनाते हैं, सेम लॉग से बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू e साइन इनवर्स x। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे देना टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा लॉग y, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग e साइन इनवर्स x, जो पावर है कहाँ आएगा आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉग y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लॉग e, लॉग e का वैल्यू 1, खत्म। अब डिफरेंशिएट करना है तो आप यहाँ पर ऐसे लिखे d लॉग y बाय में कितना लिख दे dx, ऐसे तो dx होता है, और यहाँ पे लिखेंगे d साइन इनवर्स x बाय में कितना लिखेंगे dx। तो यहाँ पे log y है, नीचे में डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो होगा नहीं, log y है तो डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d log y, फिर यहाँ पे लिखेंगे d y, और फिर यहाँ लिखेंगे dy बाय में dx, साइन इनवर्स का 1 माइनस क्लियर। log y का क्या होता है 1 बाई y dy बाई dx रूट अंडर हुआ, तो यहां से dy बाई dx तुम क्या लिखोगे
y और y में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू e का पावर sin इनवर्स यहाँ पुट कर देंगे। देखो सेम आ गया नहीं इतना, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, चैन रूल का यूज करके बना सकते हैं और लॉग लेके भी बना सकते हैं। तो तुम कोशिश करना कि क्वेश्चन को सेम लॉग भी लेके बनाना है और चैन भी रूल। अब आगे के क्वेश्चन जो है सिर्फ चैन रूल से बनाते हैं, तुम लॉग लेकर बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एग्जाम में कैसे बनाएंगे? किसी एक मेथड, अगर मेथड दिया नहीं आता है तो आपको कोई भी एक मेथड का यूज करना है डिफरेंशिएट करने। थर्ड देखो, y e x क्यूब। हम डायरेक्ट चलते हैं, ऐसे तो लिखोगे यहाँ dy बाई dx और d e का पावर x क्यूब बाई dx लिखेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट चेन रूल लगा देते हैं। जैसे तुमको लिखना रहता तो पहले क्या लिखते हैं, dy बाई dx और यहाँ लिखते हैं d e x क्यूब बाई में क्या लिखते हैं dx। अब हम लोग इसको dy बाई dx तो ऐसे रहेगा नहीं रहेगा, और इसको क्या लिखेंगे d e x क्यूब बाई में dx क्यूब इंटू dx क्यूब बाई में dx। एक्सपोनेंट का वही लिख दो और x क्यूब का क्या लिखोगे 3x स्क्वायर। आंसर आ गया 3x स्क्वायर e x क्यूब dy बाई dx। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, साइन और फिर दिया हुआ है tan इनवर्स e माइनस एक्स। ठीक, डायरेक्ट हम लगाते हैं चैन, यहाँ पे y ले लेंगे, लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ लिखो d साइन tan इनवर्स। आप साइन का वैल्यू देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स e टू पावर माइनस x, यहाँ लिखेंगे d tan इनवर्स e टू पावर माइनस x। फिर यहाँ लिखेंगे d tan इनवर्स e टू पावर माइनस x, बाय में क्या लिखेंगे d e टू पावर माइनस x, और फिर लास्ट में लिखेंगे d e टू पावर माइनस x बाय d माइनस x। ठीक है ना, और फिर लिखेंगे लास्ट में या dx लिखो, छोड़ो। क्लियर। अब साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos, तो तुम यहां लिखोगे सिर्फ cos। एंगल में जो उतार दो कितना है tan इनवर्स e माइनस। फिर यहां से tan का क्या होता है, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का होता था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है वही लिखोगे 1 बाई 1 प्लस e टू पावर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ e टू पावर माइनस x है, तो यहाँ पे सेम इसको थोड़ा सा जगह लेके लिखते हैं यहां से। पहले साइन में लिखेंगे cos, फिर tan इनवर्स e माइनस x, फिर tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहां पे लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस इंटू e टू पावर माइनस x। सेम होता है, एक्सपोनेंट का वही डिफरेंशिएशन होता है, और यहाँ माइनस x है ना, -1 कर देंगे।
माइनस एक्स है तो माइनस 1, तो मतलब तुम्हारा कुल मिला के डिफरेंशिएशन कितना आ गया, तो सबको मिला के लिखोगे तो माइनस e टू पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e टू पावर माइनस एक्स बाई में 1 प्लस, क्लियर, सही में आया नहीं आया? पांच नंबर अब देखो, तो छूट गया से छूट गया। जब लिखते हैं लिखते टाइम भी बोलो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। y दिया हुआ है log cos dx, ठीक, dy by dx d log cos dx बाय में क्या लिखेंगे, log d cos x cos dx dx into d cos dx by cos dx by dx dx और फिर d dx by लास्ट में dx हो गया ना। यहां से लिखेंगे dy by dx, log का क्या होता है 1 by x, log x 1 by x होता है ना, x यहाँ पर ये पूरा है तो ऐसे लिखो पूरा 1 by cos dx, cos का क्या होता है माइनस साइन e टू पावर x, और ex का तो वही ex ही लिखते हैं, ठीक, माइनस तो खैर बाहर लिख देंगे, साइन बाई कॉस, देखो साइन ex cos dx है ना, तो हम लोग लिखना चाहें तो इसको माइनस, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ex तो ऐसे लिख दिए, आगे लिख दिए और फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन ex और बाई में cos ex और फिर ये आपका हो गया tan, लिख सकते हैं, समझ गए। अब आपका है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन नंबर देखो 6 जो है ना, देखो y equals to ex e x square e x cube e x to the power 4 e x to the power 5, ठीक। अब इसको तुमको डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं लेकिन dy by dx, अगर एग्जाम में लिखोगे तो पहले यहाँ पर सब लिख देना t ex by dx पहला स्टेप, ठीक ना, इस तरीके से हम लिख ही देते हैं, ये पहला काम होता है कि कितना लिखेंगे। ठीक, ये लिख दिए। अब चैन रूल लगा देते हैं, तो यहां से देखेंगे
बाई डी एक्स। ये तो हो गया ई एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स। अभी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। ई एक्स यहाँ पे एक्स है ना, ई एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है? तो हम पहले चैन में लगा देते हैं डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर और फिर लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है ना? फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस डिफरेंशिएशन ई एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, फिर डी क्लियर। फिर सेम है वैसे ही कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगा। चलिए तो अब यहां से लिखा गया dy बाई dx, ये हो गया ex, ये लिखेंगे e एक्स स्क्वायर इंटू 2x, लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर है क्या, फिर e एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, फिर e एक्स टू द पावर 4x क्यूब, फिर e एक्स टू द पावर 5x टू द पावर 4। आंसर देखोगे ऐसे लिखा होगा ex 2x एक्स स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर 4x क्यूब पावर 4, फिर 5x टू पावर 4। क्लियर? समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब सेम है 7, समझे? 7 देख लो, रेस कर देना। सेवन डायरेक्ट हम चैन रूल लगा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे dy बाई dx, पहले रूट का, रूट के अंदर क्या है e रूट x, फिर डिफरेंशिएशन e तो पावर रूट x बाय में कितना रूट x, फिर d रूट x बाय में dx। रूट x का डिफरेंशिएशन याद रखना कि 1/2 रूट x होता है, रूट x 1/2 रूट x। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x यहाँ पर क्या है मेरा e टू द पावर x। इसका तो सेम ही उतारेंगे ना, और फिर रूट x का 1/2 रूट x। अच्छा देखो ये और ये सेम है, ये रूट के अंदर है, ये बिना रूट का। जैसे अगर a बाय रूट a रहे,
कहीं पर भी अगर मान रहेगा a बाय रूट a, तो तुम इसको रूट a लिख सकते हो। a के अंदर में 2 रूट a छुपा हुआ रहता है, कटता है ना। तो अगर तुम चाहो आंसर देख लेना इसका, तो पहले तो यहां से लिखेंगे 2 इंटू 2 4, तो लिखेंगे 1 बाय 4 रूट एक्स, और यहां से इन दोनों को मिला के लिखेंगे रूट अंडर e टू द पावर x। चूंकि x बाय अगर रूट x रहे तो ये रूट x होता है। कैसे होता है आप अच्छे से जानते हैं, समझ गए? जानते हो ना कि करके दिखा x के अंदर एक और x। हाँ, आप इसको एक्सरसाइज कर लीजिए ना इससे। देखो रूट एक्स 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 कर गया, रूट एक्स बचा, तो हम इतना भी आंसर हो सकता है। dy बाई dx आपका ये वाला आंसर आया, ये वाला, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 8, log x। सेम चीज है, यहां पर लिखेंगे इसको y मान ही लिया जाता है, तो dy बाई dx, यहां पर क्या लिखेंगे d log x। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? log x d log x के, और फिर यहां पर क्या लिखेंगे d log x बाय में dx। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 बाई x, यहां पर लिखेंगे 1 बाई log x इनटू, फिर तो log x है 1 बाई x, तो आंसर आपका कितना हो गया 1 बाई x log x dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आपका 9 देखिए u बाई v के फॉर्म में हो जाएगा, तो 10 देखिए अगर हो जाएगा तो u बाई v है, सिंपल सा उसको कर लेना। देखो 10 cos log x ex, y तो मानते ही हैं, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई dx, d cos log x ex, और y में क्या लिखेंगे d log x ex, और फिर यहाँ लिखेंगे d log x ex बाय में dx। समझे? अब cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखेंगे, साइन में क्या है आपका log x, फिर यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस, समझे? ये आपका आंसर आ गया। और आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी बचा, तो उसको भी कर ही देते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई किया होगा तो सिंप्लीफाई करके देख लेना आंसर क्या आता है, ठीक है ना? तो इतना ही रहने दो।